हे मैन, अभी एक लड़का कह रहा था कि भाई उस चीज़ पे कुछ बोलो कि लोग कर रहे हैं, मतलब धरने पे बैठे हैं या फिर कॉलेजों में दीवारों पे लिखी जो रही है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। तो इसके बारे में कुछ बोल। तो भाई क्या बोल रहे हैं मूर्खों के आगे, मतलब क्या समझाऊं उन्हें। वो दिमाग में अपनी कहानी ले बैठे हैं, उन्हें सफाई दे के हासिल क्या होएगा। मतलब कि 70 साल, 80 हो लिए, संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार, देश चल रहा है लोकतंत्र का। उन्हें फिर भी समझ में ना आ रही कि बराबरी कैसे हो या कुछ भी। मतलब उन्हें अभी भी हक चाहिए, उनके हक आज भी मारे जा रहे हैं। क्या लॉजिक, कोई लॉजिक है इस बात का? उनके मुंह लगने को मतलब सीधी बात है, पत्थर पे सिर मार रहे हो तुम। उन्हें घंटा फर्क न पड़ने को, उनकी बुद्धि इतनी ही है, सीमित है। और मैं किसी पर उंगली उंगली ना उठा रहा हूँ उनमें ज्ञान। अब मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब समझ ही ना रहे भाई, दूसरा आदमी समझ ही ना रहा। इतनी छूट के बाद भी तुम मतलब ऐसे करने की जरूरत पड़ रही है, तो भाई फिर क्या फायदा हुआ संविधान का या फिर भीमराव अम्बेडकर जी का? मतलब क्या फायदा रहा फिर कि वो इतने लड़े इन लोगों के लिए। तुम आज भी 80 साल बाद भी यही चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो, क्या फायदा? मतलब तुम पे एक कंपटीशन पास करके तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, कितनी आसान है। मतलब पढ़ाई करो, नौकरी लो, मेरिट भी तुम्हें अच्छी खासी मिल रही है। मतलब एक सबसे छोटी चीज़ बताई मैंने तुम्हें, शिक्षा में छूट मिल रही है तुम्हें, हर जगह छूट मिल रही है, सब जगह बराबरी का मौका हो तुम्हें, तुम्हें कहीं से कोई नहीं भगा सकता इस टाइम पे। और ना भगा पा रहा कोई भाई, बल्कि उल्टे ये अत्याचार कर रहे हैं भाई दूसरी जातियों पे। उनके धर्म भ्रष्ट करने के चक्कर में घूम रहे हैं, उनके भगवानों को गाली दे रहे हैं भाई। और हम फिर भी कोई दिक्कत ना, क्या क्या भाई, क्या कोई दिक्कत ना, बालक हैं, बुद्धि मतलब सीमित है, क्या कर सके हम इनकी। लेकिन ये लोग फिर भी वही 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 गीत गा रहे हैं भाई। तो इसको जवाब कुछ ना है, ये लोग इतनी ऐसी करते रहेंगे, इनको कोई होना है। और कोई मतलब भी तो थोड़ी है, इनके तर्क की बात करोगे। तर्क इन्हें पता है, तर्क ही का हो, ये सबसे बड़ी बात ये है। इनके नेता भी वोट जहाँ अपने फायदा के लिए उठ गए, और ये इतने अच्छे हैं कि भाई कोई बस एक बार कुछ कह दो तो ये आंख बंद करके उसके पीछे हैं। तो इनमें वो समझाने को जाओगे भाई तुम पढ़ लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, कोई मतलब ही ना, पत्थर पे सिर मारना है। तो इनके भाई, इनसे देख के बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो यार तुम, बहुत अच्छी बात है, कमाल कर रहे हो तुम, ऐसे कह के निकल जाओ आगे। कोई मतलब ही ना है इनके, इधर रुक के करो, अपने काम से काम निकाल के तेज जाओ। इनके संपर्क में ही मत आओ, इनकी बातों के जवाब पे ही मत आओ कि या को जवाब भी देना होगा। क्योंकि जवाब देने तुम बैठोगे तो भाई अपने सिर में दर्द होगा, क्योंकि इनके ये सवाल पूछना जाना है, ये जवाब सुनना थोड़ी जाना है। और सवाल भी इनके वही मूर्खता भरे हुए हैं। कई बार देख चुका हूँ, मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इनके सवाल वही हैं सीमित, कि तुमने अत्याचार करो, पानी ना दिया, वही वही जो चले आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कब ना दिया ना पानी, तो वही सवाल चले आ रहे हैं। तो अब ये अब की नहीं दिखती ना कुछ भी, किस तरह से चल रहा हो। मतलब तुम यार किसी को तुम दीवारों पे लिख के कह रहे हो छोड़ो, फिर तुम्हें क्या लग रही है, फिर तुम शिक्षित तो या अच्छे समाज, सभ्य समाज बना पाओगे? हैं ब्राह्मणों ने या क्षत्रियों ने, मतलब ब्राह्मण ही आ रही है ऑफिशियल, तो सवर्ण समाज जो भी है, तो क्या तुम छोड़ दो, हम छोड़ दें, फिर सभ्य समाज बना लोगे? क्या बात कर रहे हो यार तुम, मजाक की हंसी है, सही बताऊं तो मैं, हंसी की बात नहीं ये सब। मतलब क्या बताऊं यार, शब्द भी ना मेरे पास, मैं किस तरह से इनको एक्सप्लेन करूं। तो मैं सभ्य समाज ना बनाया जा रहा, तो यार ऐसे मौके पे मतलब पूरी तरह से छूट, पूरी आज़ादी, बल्कि प्लस में ही है, सब तरह की छूट है तुम्हें। फिर भी तुम पे यार, तुम लड़ रहे हो अपने हक के लिए, कौन सा हक है भाई तुम्हारा? हक ही समझ में ना आ रहा। हमें कोई दिक्कत ना, अब भी हमें कोई, हम बैठ रहे कि हमें आरक्षण खत्म करो, वो करो, हम फिर भी वही लड़ लड़ा के, हमें पता हो क्या करना हो। तो भाई हम इन छोटे मोटे झगड़े में पड़ के अपना वो ना करना, कि क्योंकि भाई राष्ट्र सर्वोपरि है, धरती सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र है। कल को कोई व्यवस्था बदलेगी, शासन तंत्र का अगला हिस्सा बनेगा कुछ, राजऋषि शासन भी आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें सब चेंज होंगी, लेकिन धरती तो यही रहेगी, राष्ट्र तो यही रहेगा ना। तो राष्ट्र का सम्मान करो यार, राष्ट्र की चीज़ों को सम्मान करो। तुम सम्मानित नहीं कर रहे, मतलब तुम इस धरती पे जन्मे श्री राम को ही ना कर रहे, अब उनको कह दी कि शंभू को वध करो। भाई शंभू को वध ना करो, वो लोग, वो क्या नाम है वो साले को, जर्मनी का एक बहुत बड़ा वो बना विद्वान, उसने ये सारी चीज़ें, ये बदतमीजी करी। और कभी ध्यान से पढ़ना है या फिर बैठ के बात करना, तो भाई मैं क्लियर भी कर दूं ये सब चीज़ें। तो इन चक्करों में मत पड़ो यार, करियर पे ध्यान दो, बनाओ अपने बच्चों को, सही दिशा दो, समाज को सुगठित तरीके से लाने की। इन चक्करों में पड़े कोई फायदा ना हो ना। क्योंकि फायदा होना होता तो हो चुका होता भाई, तुम्हारा इतने सालों से तुम पे ही ना हो पा रहा, तो इसका मतलब तो कोई, इस चीज़ का कोई भविष्य ही ना। कब तक लड़ोगे तुम यार अपने हक के लिए? हक मानो ना, धरती को अपनी मानो, यहाँ के महापुरुषों को अपना मानो। लेकिन तुम्हें तो केवल एक ही महापुरुष दिख रहे हैं भाई, वो सबके हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें हम मान रहे हैं।
तो लेकिन औरों को भी तो देख लो यार, तुम अनोखे ही है, समझ में आती यार तुम्हारे। सबको मानो, सबकी रेस्पेक्ट करो, इस धरती से ही जन्मे हैं सब। और मतलब क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, मतलब क्या कमी कमी क्या आ रही है कि तुम्हें मतलब घर में नहीं घुसने दे रहे, कौन ना घुसने दे रहे हो यार। और घर में घुस के करोगे क्या तुम, अपने घर में कम जगह है यार तुम्हारे, मजे से रहो। हम तो यार हमारे संघ के बालक हैं बहुत से, हम तो संघ खेले कूदे हैं संघ में यार, मतलब दावत वावत भी खामे यार एक दूसरे के यहाँ जाके। और क्या तुम रोज रोटी खाने जाओगे घर में, क्या मतलब पड़ रहा हो भाई रोटी खाने को। तो भाई अब हिसाब से रहो यार, तरीका देखो अपना, बुद्धि लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। संघ के बालक है, खूब खेले हैं, संघ खेले हैं भाई हम तो। यार इसमें क्या है, वो शूद्र व्यवस्था वर्ण व्यवस्था तुम्हें इतनी सी मालूम ना कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, मतलब कार्य के ऊपर थी, काम के ऊपर ही। और जन्म से क्या है, कर्म से क्या है, ये सब चीजें यार तुम कभी बैठोगे ध्यान से अकल लगाओगे तो समझ में आएगी ना तुम्हारे। अब तुम किसी के कहने पे ही चल रही है बात तुम्हारी भाई, तो तुम अपनी बुद्धि लगा ही ना रहे और ना जानने की कोशिश कर पा रहे कि किसी के संपर्क में आके बैठो बात करो तो समझ में आवे। वो भी समझ में ना आनी तुम्हारे, क्योंकि बैठोगे ही ना तुम। और जो समझ में आनी है वो तुम उनकी समझ रहे हो, तो अच्छी बात है, उनकी समझो। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहो, आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही विवादों में डालते रहो कि भाई कि तुम्हारे संग भेदभाव हो। भाई 70 साल हो गए, 70 80 हो लिए, 80 साल में तुम अगर ये कह के चलते ना कि कुछ ना, वो एक आगे बढ़ के देखते, पीछे के सब कुछ भूल गए, क्योंकि हम भूले पड़े हैं। अत्याचार सबसे ज्यादा किस पे हुआ, सवर्ण समाज पे, वो हमेशा से हुआ। देखो जितनी भी आक्रांता आए सबसे पहले किस पे गए, इस संस्कृति की जड़ पे गए कि वो खत्म कर दो, ये खत्म है। संस्कृति की जड़ कहाँ पे ही, सवर्ण पे ही, सवर्णों को लपेट दिया, वही हम पे। और तभी से चले आ रहे इतिहास में आज तक तुम पे सवर्ण की व्यवस्था इतनी खत्म हो गई, हम खुद नेगेटिव में चले गए। लेकिन तुम्हारे शोषण ही खत्म नहीं हो रहे, तुम पे ही शोषण इतना ज्यादा होगा कि भाई पता नहीं चल रही तुम्हें। हम कहाँ से कहाँ आ गए, हमारी खुद की बुद्धि इतनी खराब कर दी कि हमें खुद ना पता कि हम क्या है। तुम्हारे हक खत्म ना हो पा रहे कि तुम्हें हक ही ना हो रहा, तुम्हारा हक ही ना मिल पा रहा, तुम्हें शब्द भी ना मिल रहे यार, मैं किस तरह से व्याख्या करूं, मतलब बस हंसी आ जाए। अब तो आपको गुस्सा ना आता कि यार ये ऐसे कह रहे रोश आ रहा, नहीं भाई मुझे हंसी आवे यार, ये कैसे लोग कितने पागल है, इतनी सी बात समझ में ना आ रही इनके। तो मतलब पागलपंती है यार, थोड़ा ध्यान ध्यान से देखो, मतलब बुद्धि लगाओ यार। महापुरुष सबके सेम है, देश सबने आजाद कराया, सबने अपनी योगदान दिए, उनसे आगे बढ़ के चलो। 1000 साल पहले गुलामी दिखाओ ना, 1000 साल पहले कौन से शोषण है तुम्हारे, 1000 साल में ही हुए ना। 1000 साल को तुम क्यों मान रहे हो, जो देश गुलाम रहो तो तुम उसमें लोगों के अत्याचार और वो सब चीजों को जोड़ के चल रहे हो, ऐसे कैसे मान लोगे तुम। भूण व्यवस्था इसमें आई है, सती प्रथा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे चांस ये बनी सती प्रथा इनमें जुड़ी है। बन अभी राजा राम मोहन राय जी वो जागरूकता वाले, मतलब ये टॉपिक अलग है, लेकिन वो भी अलग लेवल के दिग्गज है, उन पे भी महान माने कर रहा हूँ मैं, फिर धीरे धीरे समझ में आ रही है बात। तो हमारी मदर टेरेसा ये भी महान बना दी गई। तो भाई तुम उस टाइम पे गुलामी के काल में तुम किसको महान देख रहे हो ना, वो जरूरी ना कि वो महान ही होगा। बहम में मत जियो तुम, तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम यार डर जाओगे कि धरती हिल जाएगी तुम्हारी, कि ये तो महान मान रहे हैं हम, ये इसके कर्म ऐसे हैं, ये तो खतरनाक आदमी है, ये तो नाश कर देगा हमारा। तो भाई ऐसे लोग हैं ये सब। गुलामी के टाइम के उदाहरण मत दो, उदाहरण देने तो तब के दो जब चल रहा हो वो राजऋषि शासन हो, उस टाइम के अत्याचारों के बारे में बताओ। और संबुक पे जाओगे तो भाई वो बेवकूफ़ी है तुम्हारी, क्योंकि वो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, और कभी ध्यान से पढ़ लियो रामायण, पता चल जाएगी तुम्हें अपने आप को उत्तरकांड कैसे जोड़ा गया बाद में। पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, फ्लो में ही समझ में आएगी किस तरह से जबरदस्ती ऐड करी गई कहानी। नाश करना नो ना, सवर्ण सवर्ण समाज नाश हो गया तो भाई देश की संस्कृति नष्ट होगी। हमें कोई फर्क ना पड़ता तुम राम को ना माने, कृष्ण को ना माने, मैं तो मानो कोई फर्क जरूरत ना हमें, हम ही काफ़ी हैं ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन ऐसे तो मत करो यार, अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। अपना भविष्य देखो यार, अच्छे अच्छे भविष्य को जन्म दो, अच्छे ज्ञान की तलाश कराओ बच्चों से यार। भगवान बुद्ध को तो मान रहे हो ना, भगवान बुद्ध के आदर्शों पे चल लो। तुम्हें वो भी पसंद नहीं आ रहे, तुम्हें बस हाय हुल्ला करनी है, कोई दिक्कत ना यार, करते रहो। लेकिन मेरी अभी भी रिक्वेस्ट ये है यार, भविष्य पे ध्यान दो, बुद्धि लगाओ, सब मौके हैं, बढ़िया मौके हैं, इतने अच्छे मौके किसी को ना मिले, पूरे इतिहास में मौके ना मिले इतने, तुम्हें 80 साल में मिल चुके। तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ, मतलब थोड़े तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी, और इतना अच्छा भविष्य बन जाएगा तुम्हारे, इतने अच्छे पदों पे जाओगे कि तुम बहुत कुछ कर जाओगे। एक एक आदमी एक एक गांव से बन जाना बड़ा अधिकारी, तो भाई वो अपने गांव के जो तुम कह रहे हो शोषण हो रहे हैं उनको कायाकल्प कर दोगे, मतलब अलग लेवल पे ले जाओगे तुम पूरी व्यवस्था को। जो शोषित वर्ग तुम बोल रहे हो, शोषित है ना, शोषित वर्ग बोल रहे हो जिसे तुम, उन शोषित वर्ग को तुम ऊपर उठा दोगे, एक एक जन भी कामयाब होगा एक गांव से। तो भाई थोड़ा करो यार ऐसे, एक दूसरे पे उंगली उठा के हम कुछ कहे, मैं तुम कुछ कहो, वो कुछ कहे, वो कुछ कहे, समाज ही खराब होएगा। और भाई समाज खराब करना यार हमारी संस्कृति ना है कभी भी, एक दूसरे की सहयोग से आगे बढ़ो जा कर है।
तुम पागल हो रहे हो यार। गाँव में देखो सही, तुम जबरदस्ती वहाँ उन भीड़ को देख कर रह रहे हो। अपने आसपास के पड़ोस माहौल को देख के बात करो ना, कि तुम्हारी ज़रूरत के टाइम पे कौन काम आया तुम्हारे, तुम्हारे पड़ोसी वही लोग काम आए ना। हम खुद बता रहे हैं यार अपनी। लेकिन तुम यार, कोई ना भाई, मैं बस इतनी बता सकूँ यार, थोड़ा वो एक ही बात मैं बार बार दोहरा चुका हूँ मैं। मुझे खुद ना पता है, मैं अचानक ही रिकॉर्ड करने लगो कि यार बोल दूँ कुछ किसी टॉपिक पे। तो भाई थोड़ी सी अकल लगाओ यार, इन चक्करों में मत पड़ो क्या, कि कौन क्या कैसे। और 1000 साल के उदाहरण तो मत ही दो यार, ये सब बहुत व्यवस्था बिगड़ी है भाई, हमारी पूरी संस्कृति खराब कर दिया यार। 1000 साल के लिए मजाक ना होती, देश खत्म हो जा, हमारी इतना है कम से कम, के उतने हम बचे रहे। किसकी वजह से बचे यार, तुम सब जानो। तो इन चक्करों में ना पड़ के भाई भविष्य पे ध्यान दो यार, कुछ ना धरो इन बातन में। बाकी मौज है भाई, 1 महीना में व्लॉग आ रहा है, रिकॉर्ड कर दिया, अब डाल देते हैं। तो भाई अकल लगाओ यार। क्यों भाई, ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो भाई को 10वीं को पेपर है पहलो, बेस्ट ऑफ लक। क्यों? तो कैसा लग रहा है भाई, पहलो पेपर है 10वीं को? हल्का डर सा लग रहा है। डर कुछ ना भाई, पेपर ही तो है। ऐसा ही है। सब हो जाओ। तो भाई कुछ ना भाई, बैठे ही है तो अकल लगाओ यार थोड़ी सी, इन चक्करों में मत पड़ो। तुम जानो सब कुछ। बाल बढ़ गए, क्लीन शेव करा ली मैंने, अभी मैंने बढ़ाई बहुत बड़ी हो गई, मैंने काट दो यार। अब हमारे समाज में यार एक और सोच बनी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो, कभी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे फिर बाद में। चलो तो भाई जो है ठीक है, वो है, लाइक करो, फॉलो करो, करनी है कर दियो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव्ड इट। सब्सक्राइबर यार शेयर वेयर कर दे करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भाई थोड़ी सी रीच मिलेगी तो भाई अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और भाई मिल के भी मत रहो तो कम से कम अपने अपने भविष्य को भी देख के चलो, तो बहुत अच्छी बात है। मिल के भी मत रहो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि कानून तो सबको मिला ही दे। तो भाई मिल के भी मत रहो, लेकिन अपने भविष्य को अच्छा रखो, पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे पद पाओ, कुछ ना धरो इन वादन में यार, मजे लो। ठीक है, जय श्री राम।